Good morning, students. Hope you understand the concept of types of personality. What is introvert, extrovert, type A, type B, judging, and prospective personality. Now, the theories of personality which help you to understand the concept of personality very well. There are various theories of personalities, but we are going to cover only five. That is type personality, trait, psychoanalytical, social psychological, and self theory. It helps you to understand what exactly personality is and how we define the personality. First is a type personality. In type theory, in this human personality are grouped into identifiable categories like on the basis for classifying personality in a structure of the body बाय शेल्डन मीन्स आपकी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेस्ड ऑन दैट यू आर आइडेंटिफाइंग द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन इन दिस relationship between the feature of face body and personality is made. आप कहते हैं ना कि ये शॉर्ट पुलम पर्सन है मतलब जिसकी हाइट छोटी है मोटा मोटा ऐसा होता है तो कहेंगे कि ये तो बहुत इस टाइप की पर्सनालिटी अगर है तो बहुत सोशेबल होगी रिलैक्स्ड होगी या इवन टेम्पर्ड टाइप की पर्सनालिटी होगी. ठीक है. टॉल और थिन पर्सन अगर है तो आप कहेंगे कि भाई लंबे लोग होते हैं पतले लोग होते हैं तो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होते हैं बहुत ही रिजर्व पर्सनालिटी होती है इनकी. या हैवी सेट मस्कुलर टाइप के अगर लोग हैं तो दे आर वेरी नॉइजी इनसेंसिटिव एंड यू फाइंड दैम वेरी क्रूअल एंड दे लाइक फिजिकल एक्टिविटीज मोर. So, on the basis of their physique, you are identifying their personality. This classification of personality on is a very physical on a physical basis is very subjective. This is very subjective type of classification. Another base to type personality is a psychological factor. ठीक है. Fruit a psychologist Carl Jung divide all the personality into two categories, introvert and extrovert. The type theory is very simple and popular, but it carry no substance कि यही personalities या इसी टाइप की personalities होती हैं. समझ में आया आपको टाइप पर्सनालिटी क्या कह रही है मीन्स जिस तरीके से आप दिख रहे हैं हम उसको देखकर ही गेस करते हैं कि किस टाइप का ये पर्टिकुलर पर्सन या ह्यूमन बीइंग होगा. Clear? Then we have a trait personality. Another very interesting approach to understand the personality is a trait theory. A personality, you can say a trait is understood as an enduring attribute of a person that appear consistently in a variety of the situations. Means the trait, you can say the quality that we see कॉन्स्टेंटली वेराइटी सिचुएशन मीन्स अलग अलग सिचुएशन में जो आपका बिहेवियर हमें दिखता है हमेशा हम उसके बेसिस में चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी. ठीक है. द ट्रेट ऑफ अ इंडिविजुअल इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिहेवियर एंड सर्व एज अ यूजफुल यूनिट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड दी पर्सनैलिटी. आप ट्रेट क्या है ट्रेट जो है आपका बिहेवियर से ही हमें मालूम चलता है कि आप आपकी क्वालिटी आप कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. और ये ट्रेट ऐसे ट्रेट्स नहीं है कि इट्स आज आए और कल चले गए. नो इट हैव अ आपकी कंसिस्टेंसी इज देयर. ठीक है. सेम बिहेवियर आपका हमेशा रहेगा. मीन्स अगर आप जो है प्रैक्टिकल सोचते हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए डिसीजन लेने के लिए यू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल. तो ये नहीं कि आप एक आज प्रैक्टिकल है और कल इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे ऐसा नहीं है. आप इमेजिनेटिव हो जाएंगे. नो आपका वो बिहेवियर आपके हर काम में हमेशा दिखेगा. तो वी कैन से दिस पर्सन हैव अ पर्सनैलिटी हु थॉट वेरी प्रैक्टिकल. फाइन. देन trait theory is based on the three assumptions. Basically the trait are common to many individuals but
वेरी इन एब्सोल्यूट अमाउंट बिटवीन द इंडिविजुअल। ट्रेड्स जो है कॉमन होते हैं इंडिविजुअल में, दैट इज़ पॉसिबल, बट उनका जो अमाउंट है इन एब्सोल्यूट अमाउंट मीन्स एक इंडिविजुअल के अंदर जो क्वालिटी हो सकती है, वो ट्रेड जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, माना हम कह सकते हैं कि आपकी क्लास में एक बच्चा रिजर्व्ड है, दूसरा बच्चा भी रिजर्व्ड है, बट रिजर्व जो है दोनों सेम लेवल के तो नहीं होंगे। रिजर्व होना एक कॉमन कैटेगरी है, कॉमन ट्रेट है, बट हो सकता है आपकी क्लास में एक स्टूडेंट ए है जो 80% करीब रिजर्व्ड है, बाकी टाइम में ही इज़ आउट गोइंग स्टूडेंट, थोड़ा बहुत बात कर लेता है। दूसरा है जो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड है। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट अमाउंट है रिजर्व्ड होने का किसी इंडिविजुअल में, वो दोनों में अलग अलग है, बट दे हैव अ कॉमन ट्रेट। देन ट्रेट आर रिलेटिवली स्टेबल, दे आर कंसिस्टेंट अकरिंग इन्फ्लुएंसेस इन द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मीन्स आपका जो ट्रेट होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। मीन्स आप जो होते हैं आज कुछ बिहेव कर रहे हैं, कल कुछ बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फाइन, आपका जो ट्रेट है कंसिस्टेंट होता है और सिमिलर सिचुएशन में आप ज़्यादातर जो है सेम तरीके से ही बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे माना आप देखते हैं कि आप बहुत ही रिलैक्स पर्सनैलिटी है, मीन्स आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता है, तो आपके पास चाहे आज कोई टास्क आ रहा है तो भी आप रिलैक्स रहेंगे, कल कोई टास्क आएगा तो भी आप रिलैक्स ही रहेंगे। ये नहीं कि एक काम के लिए आप बहुत टेंस्ड हो जाते हैं और दूसरे काम के लिए आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं। मीन्स एक ऐसा पर्सनालिटी हमारी वो बिहेवियर को दिखाती है जो ज़्यादातर हमें हर ज़्यादा सिचुएशन में हमारा रिवील होता है। देन वन ट्रेट कैन बी, यू कैन से, आप जो है किसी के भी ट्रेट को यू कैन से मेजर। ठीक है, यू कैन मेजर द ट्रेट बाय हिज बिहेवियर इंडिकेटर्स। जो आपका बिहेवियर इंडिकेटर्स है, जो आपका बिहेवियर है, फ्रॉम दैट यू कैन मेजर दैट पर्टिकुलर ट्रेट, कि भाई ये किस तरीके का बंदा है या ह्यूमन बीइंग है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। आप बिहेवियर की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेट। क्लियर? During the study of Allport, they identify 17,953 traits. Do you see कितने ज़्यादा traits थे? Then Cartel in her study isolated 171 traits, and then he reduced these traits to 16 primary traits. And these 16 primary traits are like reserved, outgoing, हम कहते हैं ना बहुत रिजर्व्ड है, बहुत आउट गोइंग पर्सनैलिटी है, लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। अब देखिए जो हम क्वालिटीज़ बताते थे ह्यूमन रिसोर्स की, दीज आर द बेसिकली द ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। प्रैक्टिकल, इमेजिनेटिव, ग्रुप डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, रिलैक्स्ड, टेंस, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। Generally, it is too descriptive rather than analytical. If you see, in fact, no hard evidence support the trait theory as a valid measure of personality. इस वैलिड मेजर पर्सनैलिटी के लिए कोई हार्ड एविडेंस पॉसिबल नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल। एंड इन रिसेंट ईयर ऑल्सो Mr. John propounded a personality model called a Big Five model. This is very important. A Big Five model he has given, and जिसके अंदर उन्होंने डिफ़ाइन किया कि पर्सनालिटीज़ कैसी होती हैं। तो बिग फाइव मॉडल में उन्होंने पहले बताया एक्सट्रोवर्जन मॉडल, जो बीइंग सोशल या टॉकेटिव जो लोग होते हैं, एग्रेसिबलनेस मीन्स जिनका नेचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, दे आर वेरी ट्रस्ट वर्दिंग। देन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में आप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं किसी चीज़ को लेके, लाइक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डिपेंडेबल, परसिस्टेंट है जिनका नेचर, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी के बेसिस में ही हैज़ आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी। उसमें ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही काम, बहुत ही नर्वस और इंथुजियास्टिक होते हैं, इनसिक्योर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, उनके उनको उनको बोला जाता है इमोशनली स्टेबल पर्सन। देन ओपननेस टू एक्सपीरियंस,
ओपननेस टू एक्सपीरियंस में आपकी इमेजिनेटिव इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं। क्लियर? तो बिग 5 मॉडल में आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उनके बेसिस में आपको 5 कैटेगरी दे दी। या तो आप एक्सट्रोवर्जन होंगे, बहुत सोशल होंगे, टॉकेटिव होंगे, या फिर आप एग्रीबलनेस होगी आपके अंदर, मीन्स जो आप एग्री करते हैं लोगों से, उनके साथ मिल के रहना पसंद करते हैं, कोऑपरेटिव होंगे, ट्रस्टिंग होंगे, ठीक है। या फिर आपकी कॉन्शियसनेस होगी, मीन्स जो हु आर डिपेंडेबल, परसिस्टेंट, और जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड टाइप के लोग होते हैं। या फिर आपकी इमोशनल के बेसिस में, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के बेसिस में क्लासिफाई किया जाएगा। मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं, आप बहुत काम हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती है। या ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मीन्स हु आर वेरी इमेजिनेटिव, हु आर इंटेलेक्चुअल, दे वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। This type of personality comes under this category. Hope you understand the concept of the trait theory very well now. Now the psychoanalytical theory. In a psychoanalytical theory, according to this theory, human behavior is influenced more by unseen forces. ठीक है, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है? द अनफोर्सिन फोर्सेस, लाइक मतलब अनसीन फोर्सेस देन कॉन्शियस एंड रैशनल थाट्स। जो हमारे जो कॉन्शियस और रैशनल थाट्स हैं उससे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस किससे है? अनसीन फोर्सेस से होती है। ठीक है, मिस्टर फ्रूड ने जो है, आपको याद होगा मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि ही इन हिज थ्योरी he gave 3 type of personality: id, ego and superego. Actually, in his research, 40 year of writing and clinical practices, he concluded that behavior is influenced by unconscious framework. जो अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क होता है हमारे दिमाग का, उससे हमारा बिहेवियर जो होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। वी हैव अ 3 type of personality according to him. In a hypothetical condition, you can say, मतलब situation which is imaginative, it is not natural, it is not true, but it is a imaginative situation. And in this imaginative situation, he identified that they have a 3 type of personality: id, ego and superego. Id, who seek pleasure, ठीक है। इट में क्या होता है? यू फाइट फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ योर बायोलॉजिकल नीड। आपकी जो बायोलॉजिकल नीड है, आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। इट इज़ लाइक अ रॉ, और यू कैन से इट इज़ लाइक अ नेचुरल, एंड दिस रिमेन बेसिक टू द इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे नेचर में होता है इड, ये हमारे आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारी एज के साथ नहीं जा रहा है। सम पार्ट विल रिमेन in our in individual throughout the life. It is a very basic, and if not satisfied, cause a tension in his personality system and danger for a person concerned and the society as well. तो ये एक सबसे खतरनाक स्टेज है हमारी इड। जैसा आपने देखा बच्चों के लिए, बच्चों की अगर जिद है, इट इज़ नेचुरल, वो कोई बनावटी नहीं है, दे आर नेचुरल, ठीक है। उनकी बायोलॉजिकल नीड है, उन्होंने चॉकलेट देखी, मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब वो चॉकलेट चाहिए तो अब देखते हैं खिलौने, अगर उन्हें चाहिए, कहीं शोरूम में गए, उन्हें चॉकलेट, उन्हें खिलौने पसंद आए तो चाहिए, ठीक है। वो अगर उनकी वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही, उन्हें वो खिलौना नहीं मिलेगा, आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी में टेंशन पैदा होनी शुरू हो जाती है। मीन्स वो रोना शुरू कर देंगे, गुस्से में लाल हो जाएंगे, ज़मीन में लोलपोट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स दे वॉन्ट कि मेरी वो नीड सेटिस्फाई हो, एंड अगर वो नहीं होती है तो दे बिकम डेंजरस समटाइम for themselves also and for the society also. Okay, and इसके बाद आपकी सेकेंड होती है ईगो. It is an unconscious part. Well, ego is a conscious part of human personality. It जो हमारा बिहेवियर है वो क्या है? अनकॉन्शियस पार्ट का बिहेवियर है, शो करता है, बट ईगो जो है आपका कॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी को शो करता है. इट एसोसिएटेड विद द रियलिटी and it check that it through a logic और intellectual level. ठीक है, आप रियलिटी में कैसे बिहेव करेंगे वो हमारा ईगो बताता है.
ठीक है, आपकी इड पर्सनैलिटी को लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल लेवल में इवेलुएट करके जब हम बिहेव कर रहे हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड अ ईगो। क्लियर? एंड इट कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज अ कंट्रोलिंग इड थ्रू रियलिटी। नाउ आई होप अंडरस्टैंड। तो वो इड है, मीन्स आप वेरीफाई करो रियलिटी को। आपको चॉकलेट की भूख लगी है, ठीक है, आपको खिलौने अच्छे लग रहे हैं, बट आपने देखा, उसके प्राइस इवेल्युएट करे, सब कुछ देखा, आपने कहा कि इट इज़ नॉट कॉस्ट वर्दी, तो आप उसे नहीं ले रहे। मीन्स रियलिटी के साथ आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं ना। आपको चॉकलेट ऑफर हुई, आपको चॉकलेट पसंद है, एक इड पर्सनालिटी चॉकलेट के लिए पागल हो जाएगा, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, बट एक ईगो पर्सनालिटी क्या कर रहा है, उसको इवेल्युएट कर रहा है कि वेदर दिस चॉकलेट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली यू आर टेकिंग डिसीजन दैट मुझे चॉकलेट ले लेनी चाहिए, बट आई विल टेक ओनली अ स्मॉल पीस बिकॉज इट क्रिएट प्रॉब्लम टू मी। मीन्स आपने रियलिटी के साथ वेरीफाई करके सोच ही डिसीजन लिया है ना, कॉन्शियस माइंड से आपने डिसीजन लिया है, देन इट बिकम अ ईगो। देन सुपर ईगो। Super ego represents the system of value, norms, ethics that guide and govern a person to behave properly in this society. सुपर ईगो क्या हो गई, ईगो का भी सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। मीन्स जब आप ईगो में वैल्यू नॉर्म्स प्रोवाइड कर देते हैं तो वो हमारी सुपर ईगो हो जाती है, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पर गाइड करते हैं कि आपको सोसाइटी में किस तरीके से प्रॉपरली बिहेव करना है, क्या सही है क्या गलत है। डिस्क्राइब अ कॉन्शियसनेस आप कह सकते हो, कॉन्साइसनेस कह सकते हो। मीन्स जो मॉरल सेंस राइट और रॉन्ग हमारा एक्सप्लेन करता है बिहेवियर में, दैट इज़ अ सुपर ईगो। आपने कह दिया, मीन्स आप परफेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, आपको चॉकलेट ऑफर हुई, आपको मालूम है चॉकलेट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू मी, अब आप यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के साथ एंड अपने नॉर्म्स के साथ ही चल रहे हैं। नो, मुझे चॉकलेट नहीं खानी है क्योंकि मेरे को इससे प्रॉब्लम होगी। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बना करा, ठीक है, तो दैट इज कंसिडर एज अ सुपर ईगो। मीन्स आपने परफेक्शन के लिए फाइट करा उसमें। तो आप समझ रहे हैं, आपने देखा होगा आप जो मैंने इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाई थी प्रीवियसली, वेट अ मिनट, लाइक दिस। आप देख रहे हैं, इट बच्चों की तरह जिद करना, ईगो सिचुएशन को समझ के फिर डिसीजन लेना, आपको इस पिक्चर से ही समझ में आ रहा होगा। एंड सुपर ईगो बिल्कुल स्पिरिचुअल होकर परफेक्शनिस्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो समझ के, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनालिटी वी हैव। then this theory generally not provide any measure for its scientific verification. इसका कोई scientific verification नहीं है, and so not found very relevant or appropriate in predicting human behavior. Human behavior को predict करने के लिए it is not very relevant and it is not very appropriate theory because it is not scientifically proved or validated, but it provide a idea of unconsciousness, motivation, which add to the understanding of human behavior in a better manner. ठीक है, इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन या वैलिडिटी नहीं है, बट और इट इज़ नॉट फाउंड वेरी रिलेवेंट इन ह्यूमन बिहेवियर, उसको प्रिडिक्ट करने में। बट एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए इन अ बेटर मैनर, और अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन से क्या होता है, आइडिया क्या होता है, कैसे आदमी मोटिवेट होता है, उसे समझने के लिए ये थ्योरी बहुत हेल्पफुल है। ओके, in next class we will cover the other theories. Thank you for the day students. अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बेटा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी, तो आप लोग मुझे कॉल करके बता देना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या किस लैंग्वेज में आपको समझना है। ओके, थैंक यू बेटा।